अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू कुकिंग विद सीमा। आज हम बना रहे हैं साउथ इंडिया की सबसे फेमस और सबसे क्रिस्पी मसाला डोसा रेसिपी। बिल्कुल इजी स्टेप, सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ। तो मसाला डोसा बनाने के लिए मैं यहाँ पर 2 कप राइस ली हूँ, जिसे मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। और अब मैं यहाँ हाफ कप उड़द दाल ली हूँ, जिसे मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। अब आप देख सकते हैं मैं राइस और उड़द दाल को अच्छे से वॉश करके क्लीन कर ली हूँ। तो अब मैं इसे 30 मिनट्स के लिए फूलने के लिए रख दूँगी। तो अब 30 मिनट्स हो चुका है और हमारा राइस अच्छे से सोक हो गया है। तो मैं यहाँ पर अब एक ग्राइंडर जार ली हूँ, जिसमें मैं राइस को सारे डाल दूँगी और विदाउट वाटर डालूँगी और इसे ग्राइंड कर लूँगी। और अब आप यहाँ देख सकते हैं हमारा राइस दरदरा पिसा चुका है। तो अब मैं यहाँ 1/4 टीस्पून मेथी दाना डालूँगी। और मेथी से हमारे डोसे में काफ़ी अच्छा कलर आता है और काफ़ी क्रिस्पी बनता है, तो ये डालना बहुत ज़रूरी है। अब मैं इन सबको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। तो अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं हमारा ग्राइंड अच्छे से हो गया है। तो हम लोग बना रहे हैं इंस्टेंट डोसा विदाउट फर्मेंट किए हुए, तो उसके लिए दही बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जिस कप से मैं राइस ली थी, उसी से घर की जमी हुई 1 कप मैं यहाँ पर गाढ़ी वाली दही डाल दूँगी। इंस्टेंट डोसा के लिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी प्रोसेस होता है। और थोड़े से पानी ऐड करके इसका एक स्मूथ सा बैटर रेडी कर लूँगी। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बैटर कितना स्मूथ और कितना अच्छे टेक्सचर में बनकर तैयार है। और अब मैं वापस उसी ग्राइंडर जार में सोक किए हुए उड़द दाल को इसमें डाल दूँगी और इसका एक स्मूथ सा बैटर बनाकर तैयार करूँगी। तो यहाँ हमारा स्मूथ बैटर बन गया है, तो उसे भी मैं बॉल में सारे डाल दूँगी। और अब मैं राइस के बैटर को और उड़द दाल के बैटर को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप देख सकते हैं आपको बैटर इसी टेक्सचर में रखना है, इसी कंसिस्टेंसी में। हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है और अब मैं यहाँ 1 टेबल स्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून मैं यहाँ पर शुगर ऐड करूँगी। और अब मैं बैटर को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो बैटर हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब मैं डोसे के मसाले के बनाने के प्रोसेस बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कढ़ाई ऑयल ली हूँ, टीस्पून सरसों डाली हूँ और 1 टीस्पून मैं यहाँ हींग डालूंगी। और अब मैं यहाँ 1 टीस्पून रॉ चना दाल ली हूँ और 1 टीस्पून रॉ उड़द दाल डालूंगी। अब इन सबको चटकने के लिए छोड़ दूंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा चटक गया है। तो मैं यहाँ पर 2 सूखे लाल मिर्च डालूंगी, 8 से 9 मैं यहाँ पर करी लीफ डालूंगी और इन सबको भी चटकने दूंगी। हमारा मसाला चटक चुका है, तो मैं यहाँ पर एक मीडियम साइज़ के ओनियन को स्लाइस कट कर ली हूँ, जिसे मैं यहाँ पर डाल दूंगी और इसे हल्का कलर चेंज होने तक फ्राई करूँगी। और अब मैं यहाँ थोड़े से अदरक के टुकड़े को बारीक कट कर ली हूँ, जो मैं यहाँ पर डाल दी हूँ। और अब मैं यहाँ 3 से 4 ग्रीन चिल्ली को मैं यहाँ पर कट करके डाल दी हूँ और अब मैं इन सबको थोड़ा फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ हमारा मसाला थोड़ा फ्राई हो चुका है, तो मैं यहाँ पर स्वाद अनुसार सॉल्ट ऐड करूँगी और हाफ टी स्पून मैं यहाँ पे हल्दी ऐड करूँगी। और अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स करके वापस फ्राई करूँगी। यहाँ हमारा मसाला फ्राई हो चुका है और मैं यहाँ पे 4 से 5 बॉइल्ड आलू ली हूँ, जिसे मैं यहाँ पर हैंड के थ्रू क्रश करके डालूँगी। आपको इसे मैश करके नहीं डालना है, हैंड के थ्रू ही क्रश करके इस तरह से, जिस तरह से मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, इसी तरह से आपको सारे आलू को यहाँ पर डाल देना है। तो अब मैं यहाँ पे आलू को अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लूँगी। आलू यहाँ पर मिक्स हो चुका है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करूँगी, जिससे आपका काफ़ी अच्छा स्वाद आता है। लास्ट में मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून वाटर ऐड करूँगी, इसे थोड़ा पका लूँगी।
और अब मैं यहाँ पर थोड़ा हरी धनिया ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स हो चुका है और अब बाज़ार वाला फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ पर थोड़े से पीनट्स को फ्राई की हूँ और उसे मैं यहाँ पर डाल दूँगी और यहाँ पे मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ हमारा डोसा का मसाला बनकर तैयार है। अब मैं डोसे के स्पेशल नारियल की चटनी की रेसिपी बताऊँगी। तो मैं यहाँ पर ग्राइंडर जार ली हूँ जिसमें मैं यहाँ 1 कप नारियल डाल दी हूँ और अब मैं यहाँ 4 टीस्पून रोस्टेड चना दाल डाल दी हूँ। साथ ही मैं यहाँ पर थोड़ा हरी धनिया डाल दूँगी और साथ ही मैं यहाँ 3 ग्रीन चिल्ली ऐड कर दूँगी। 4 से 5 मैं यहाँ लहसुन की कली डाल दूँगी और 2 टुकड़े अदरक की ऐड कर दूँगी और साथ ही मैं यहाँ थोड़े से इमली के जूस डाल दूँगी। अगर आपके पास इमली का जूस नहीं है तो आप यहाँ पर लेमन भी ऐड कर सकते हैं। स्वाद अनुसार मैं यहाँ थोड़ा नमक ऐड कर दूँगी और थोड़े से मैं यहाँ वाटर ऐड करके इसका एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा चटनी बन गया है और अब मैं इसे बॉल में निकाल लूँगी और इसके ऊपर डालने वाला तड़का रेडी करूँगी। तो मैं यहाँ अब तड़का पैन ली हूँ जिसमें मैं ऑयल डाल दी हूँ। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है और मैं यहाँ पर थोड़े से सरसों, थोड़ी सी हींग, 1 टेबल स्पून मैं यहाँ उड़द दाल डाली हूँ और 2 सूखे लाल मिर्च ऐड की हूँ, थोड़े से करी लीफ डाली हूँ और अब इन सबको थोड़ा फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा तड़का फ्राई हो चुका है। तो अब मैं तड़का को चटनी के ऊपर डाल दूँगी। यहाँ हमारा नारियल का चटनी बनकर तैयार है। तो थोड़ी देर हो चुकी है तो अब मैं यहाँ बैटर में इनो ऐड करूँगी। इनो का यहाँ मेन यूज़ है क्योंकि हम इंस्टेंट डोसा बना रहे हैं। 6 से 7 आवर हम यहाँ पर बैटर को नहीं फुला रहे हैं, तो इस वजह से इनो का यहाँ पर मेन यूज़ है, जिससे हमें बिना फर्मेंट किए और बिना खमीर उठे यहाँ पर इनो के ज़रिए से आसानी से बन सकता है। तो इनो मैं यहाँ पर 1 पैकेट इनो ली हूँ जिसे मैं यहाँ पर ऐड कर ली हूँ और मैं यहाँ पर थोड़े से पानी डालूँगी और अब मैं सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है और हमारा बैटर बनकर तैयार है। और अब मैं डोसा बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर तवा ली हूँ। तवा में मैं थोड़ा ऑयल डाली हूँ। ऑयल को मैं कॉटन कपड़े से पोंछ ली हूँ और अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर वाटर डालूँगी। वाटर को भी मैं कपड़े के ज़रिए पोंछ लूँगी और अब मैं यहाँ पर बैटर डालूँगी और बैटर डालने के बाद आपको एक ही डायरेक्शन में इसे घुमाते रहना है, जिस तरह से मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो इसी तरह के प्रोसेस से आप भी इसे घुमाते चले जाएंगे। आप डोसे को लोहे के तवा में ही बनाएं। नॉन स्टिकी तवा में बनाने से आपका डोसा क्रिस्पी नहीं बनेगा, इसलिए आप इसे लोहे के तवा में ही बनाएं। और अब इस स्टेज में हमारा सरफेस अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं यहाँ पर ऑयल या घी आप कुछ भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, वो मैं ऊपर से यहाँ पर थोड़ा डाल दूँगी। हमारा डोसा कुक हो चुका है तो अब मैं इसे फ़ोल्ड करूँगी। देखिए जिस तरह से मैं इसे फ़ोल्ड कर रही हूँ उसी तरह से आप भी डोसे को फ़ोल्ड कीजिएगा। यहाँ हमारा डोसा बनकर तैयार है। दोस्तों, अगर आज का मसाला डोसा आपको पसंद आया हो ना तो दिल से एक लाइक ज़रूर देना। आपका लव ही मेरी रेसिपी का असली सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट डिलीशियस एपिसोड। तब तक के लिए आप खुश रहिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मसाला डोसा कैसा लगा। अब मैं अपना वीडियो यहाँ एंड कर रही हूँ। Thank you so much.